Hi, hello, welcome or welcome back to Higher Soul Tarot. And in today's reading, we will see that what are the messages or the blessings which you are going to get आफ्टर दिस महाशिवरात्रि. तो शिव जी के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, शिव जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, राइट, लॉर्ड शिवा के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, वो हम आज के वीडियो में देखेंगे. एंड शिवरात्रि आने ही वाली है, तो देखते हैं शिवरात्रि आपके लिए क्या लेकर आ रही है और शिव जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. सो वी विल सी दैट. ओके, इट्स अ जनरल रीडिंग. It's a general reading, it's a timeless reading, and it is meant for the people who are meant to hear this message. जिसके लिए ये मैसेज है लॉर्ड शिवा का, ये उन्हीं तक ये वीडियो पहुँचेगा. ठीक है, तो देखते हैं what लॉर्ड शिवा want to tell. देखिए, पहला जो मैसेज है वो ये है, लॉर्ड शिवा आपसे ये कहना चाहते हैं दैट देयर इज़ अ डिवाइन इंटरवेंशन हैपनिंग इन योर लाइफ राइट नाउ. नो मैटर आपकी लाइफ में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी ऑब्स्टिकल, कुछ भी अगर चल रहा है, ठीक है, तो लॉर्ड शिवा आपसे ये कहना चाहते हैं कि शिव जी आपको उस हर एक परेशानी से बचाएंगे. आपको डिवाइन प्रोटेक्शन 24/7 आपको और आपके परिवार वालों पे भगवान की, ईश्वर की, शिव जी की जो डिवाइन प्रोटेक्शन है वो बनी हुई है. कोई भी छोटी से छोटी परेशानी, बड़े से बड़ी परेशानी वो टल जाएगी. ठीक है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है. और इनफैक्ट कहते हैं ना कि जब कोई परेशानी होती है तो ऊपर वाला जैसे कोई किसी को हमारी मदद के लिए भेज देता है, तो आप अनएक्सपेक्टेडली वेन एवर, अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, वेन एवर यू आर फीलिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, वेन यू आर स्टक इन एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, देन यू विल सी कि कोई डिवाइन इंटरवेंशन, कोई भी अचानक से, कोई भी इंसान, कुछ भी आपकी लाइफ में ऐसे आ जाएंगे जो एकदम अचानक आपकी हेल्प करने के लिए आ जाएंगे. तो शिव जी ये कहना चाहते हैं कि वो मैं ही हूँ, वो मेरा ही रूप होगा. तो तुम जहाँ भी किसी भी परेशानी में अगर फंसे होगे तो किसी के भी रूप में मैं आऊँगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए. ठीक है, तो आप किस को डरने की ज़रूरत ही नहीं. यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल. यू शुड हैव नो फेयर, no matter what your situation is, but Lord Shiva is there and he'll come in any form, right, to protect you, to help you in that particular situation. So there is a divine intervention, divine protection 24/7 there in your life in form of Shiva, Lord Shiva. नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ लॉर्ड शिवा, आपसे क्या कहना चाहते हैं. अच्छा, शिव जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है. यू नीड टू वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा. जैसे आपने देखा होगा ना, शिव जी ने विष पिया था और अपने गले में उसको स्टोर कर लिया था, राइट. तो हो सकता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद आपने ना आप बोलना चाहते हैं. You want to rant, you want to vent out, you know, there are so many things which you want to say to so many people, but आपने, कहते हैं ना कि वो जहर, वो बातें, वो गुस्सा, वो आपने रोका हुआ है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि when our throat chakra is not cleanse या it's not balanced, right, then we tend to suppress our voice, right. जब हम अपनी वॉइस को सप्रेस करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो जो बातें हैं, वो जो चीज़ें हैं, वो हम अपने मन के अंदर भी रखते हैं. तो कहीं ना कहीं हमारा हार्ट चक्रा जो है ना, वो भी उससे अफेक्टेड होता है, राइट. सो ट्राई टू वेंट आउट, ट्राई टू say whatever you want to say, no matter what people are, no matter, you know, आप अपनी बात को सही तरीके से बोलें. ज़रूरी नहीं है कि आप गुस्सा करें, लेकिन आपकी जो भी बातें हैं वो आप लोगों को बोलें. अपने थ्रोट चक्रा पे काम करें. आपको एक्सप्रेसिव होने के लिए बोला जा रहा है. योर वॉइस
is your strength. Utilize your voice, use your voice, right? भगवान या शिव जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो बातें आप अपने दिल में दबा के बैठे हुए हैं, आप उनको बोलिए, अदरवाइज़ वो आपके लिए जहर बन जाएंगी, ठीक है? और कहीं ना कहीं वो आपका ही नुकसान करेंगी। तो अपने विचारों को, अपनी बातों को आपको व्यक्त करने के लिए, आपको एक्सप्रेस करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है? लोगों से शिकायतें होंगी आपको, ठीक, बहुत सारी बातें होंगी जो आपको बोलनी है, शायद आप बोल नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं आप रुक जाते हैं, तो आपको उनको बोला जा रहा है दैट यू नीड टू एक्सप्रेस इट, एक्सप्रेस योरसेल्फ, ठीक है? द मोर यू कैन, बट व्हेन एवर यू आर एक्सप्रेसिंग, बी माइंडफुल एंड बी अटेंटिव कि यू नो दैट शुड बी अ बैलेंस्ड कम्युनिकेशन। आप सही तरीके से बोलें, बैलेंस तरीके से बोलें, बिना गुस्से के बोलें, और यू नो दैट शुड नॉट बी हार्श, दैट शुड नॉट हर्ट एनीवन, बट अपनी बात को एक सही तरीके से आप लोगों के सामने रखें ज़रूर। अपनी आवाज़ को, अपनी फीलिंग्स को आप दबाएं नहीं, ठीक है? दैट्स व्हाट लॉर्ड शिवा वांट्स टू टेल यू। और देख लेते हैं लॉर्ड शिवा आपसे क्या कहना चाहते हैं। Divine timing, I'm telling you that a major change is going to take place in your life, because मुझे ऐसा दिख रहा है that you have seen different phases in your life where you were suffering, right? So the phase of your suffering is going to end. कभी कभी ऐसा होता है ना, वी कीप ऑन वेटिंग, हम लोग वेट करते रहते हैं कि कब वो अच्छा जो समय है, जिस चीज़ का मैं इंतज़ार कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो मैनिफेस्टेशंस में जो भी लाइफ में चाहता हूँ, जो भी अचीव कर, वो कब होगा। और हम हम पॉजिटिव आस, हमारे बहुत आस होती है, हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है हमारी कि नहीं ये हो जाएगा, नो मैटर व्हाट सिचुएशन इज़, बट हम कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं कि नो मैटर व्हाट, कितना भी टाइम हो रहा है बट वो चीज़ हमें मिलेगी, ठीक है? तो लॉर्ड शिवा वॉन्ट्स टू टेल यू दैट आप बहुत वेट करते करते हो गया, बहुत टाइम हो गया, अब आपको और वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो वेट है, ठीक है, वो ओवर होने वाला है। आपकी जो विश है, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, आप जो भी चाहते हैं, वो आप अचीव करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है? तो गॉड हैज़ सीन यू सफरिंग, सीन यू struggling in your life, seen you waiting for the things you deserve in your life. So कभी कभी क्या होता है ना कि चीज़ें हमें हमारे मन के हिसाब से नहीं मिलती हैं। कहते हैं ना कि हमारे मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ईश्वर की मर्जी होती है ना? तो लॉर्ड शिवा यही कहना चाहते हैं दैट यू केप्ट दैट पेशेंस, ठीक है? आपने इंतज़ार किया। नाउ गॉड, लॉर्ड शिवा इज़ गोइंग टू रिवॉर्ड यू विद सक्सेस, मनी, अबंडेंस, ठीक है? तो डिवाइन टाइमिंग अब आ चुका है। चीज़ें आपके हिसाब से उस टाइम नहीं हुई, लेकिन अब उन चीज़ों का वक्त आपकी लाइफ में आ चुका है। डिवाइन टाइम हैज़ अराइव्ड इन योर लाइफ, सो द बिगिनिंग ऑफ योर डिवाइन टाइम इज़ ब्लेस्ड बाय लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ। सो लॉर्ड शिवा इज़ गोइंग टू bring that divine time, bring that manifestations in your life. So just prepare yourself for the miraculous and extraordinary experiences. Miraculous and extraordinary मतलब जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए हैं, वो experiences आपकी लाइफ में आने वाले हैं, and they are about to get unfold in your life. So please have faith in these messages. दे आर नॉट, ये ऐसे ही आपके सामने नहीं आए हैं, ये चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाली हैं। डिवाइन टाइम इज़ आपकी लाइफ में आने वाला है, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी डिज़ायर्स पूरी होने वाली हैं। देख लेते हैं लॉर्ड शिवा कब तक आपकी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने वाला है, आपकी डिज़ायर्स को पूरा करने वाला है। कहते हैं ना अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है। प्रकार टेम्परेंस, इट इज़ हैपनिंग। बैलेंस, आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, हीलिंग आने,
किसी किसी के लिए तो यहाँ पे ट्रू लव आने वाला है। ट्रू लव हो सकता है आप अपने एक सोलमेट का इंतज़ार कर रहे थे, ट्रू लव आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। सो देखिए, सी द कार्ड, दिस इज द डिवाइन टाइमिंग, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, this is something extraordinary, you know. See, divine timing, the circle of destiny, you know, that is turning in your favor. Divine timing is unfolding, I told you, and the card is confirming that. So your destiny is going to change. Your divine, कहते हैं ना कि हर किसी का समय, आपका समय आ रहा है, आपका वो अच्छा समय वो आ रहा है। सो क्लेम दिस रीडिंग, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन बाय लॉर्ड शिवा कि आपकी जो किस्मत है, आपकी जो डेस्टिनी है वो बदलने वाली है। आप जो चाहते थे अपनी लाइफ में वो सब आपको मिलने वाला है। परेशानियों भरे दिन गए, अब आपका वक्त आएगा। सो क्लेम दिस रीडिंग एंड wish you all a happy Mahashivratri in advance, and I wish that Lord Shiva fulfill all your wishes and desires. Thank you so much for watching this video. Thank you.